कुंती ने भी अनुश्रुत्या सुनकर धनंजय अर्जुन के मुख से उदितम कथित वाक्य को नाशम अंत जदुनाम यादवों का भगवान की गतिम तिरोधान को भी उन सबको एकांत अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण में अध्यात्म में निवेशितात्मा पूर्ण मनोयोग से मुक्त हो गई संस्कृत भौतिक अस्तित्व से। अनुवाद तात्पर्य अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान श्री कृष्ण के अंदर ध्यान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आगमन से मोक्ष प्राप्त किया। सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता है कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इस प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वह हमारी दृष्टि से ओझल हुए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उनका विनाश हो गया। भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाते हैं। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतएव वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसने वर्तमान भौतिक इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कल्पना नहीं, जैसे कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहाँ एक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन के द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य वहां पहुंचा जा सकता है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में सेवा के अभ्यास से वो भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करें। यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। अज्ञानदिवन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोरनवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनुदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखललितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनलिनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गौरममन्दमतर्गति मत्सर्वस्वदाम्भोजं श्रीराधामदनमोहनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है कृष्ण भावना भारत संघ की ओर से सत्संग में। आप सब लोग को श्री प्रभुपाद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। हम शिष्य राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं। तो आज का श्लोक में हम लोग जाने से पूर्व श्रील प्रभुपाद महाराज के चरणों का एक बार ध्यान करें, क्योंकि देखिए ये एक साधु अगर इस संसार में इस समय जिस समय हम लोग जीवन यापन करते हैं, अगर इसके बाद आए होते थे तो हमारा चांस नहीं था, लेकिन हम उनके बाद आए हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे हाथ में या जो उपलब्ध हुआ है उनकी कृपा है। इसलिए उनके चरणों का स्मरण करते हुए हम लोग श्रीमद् भागवतम में हम प्रवेश लेते हैं। पिता अभी अनुसिद्ध धनंजय उदितम। तो धनंजय जो ऋषि महाराज ने श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए उनको द्वारिका साथ में भेजा था, और बहुत समय हो गया द्वारिका से ये आने में बहुत देर हो गया, क्योंकि अर्जुन जी भगवान के नर्म सखा है। यद्यपि माधुर्य नर्म सखा नहीं, लेकिन ऐश्वर्य में भी नर्म सखा लोग होते हैं। उज्ज्वल नीलमणि में सारी बातें लिखी गई है। तो उनके अत्यंत ये निकटतर नर्म सखा का अर्थ अत्यंत, जिनको अपनी भावना व्यक्त करते थे भगवान। जैसे उद्धव के बाद अगर सीधा किसी का नंबर होता है तो उन्हीं का आता है, अर्जुन जी का आता है। ये वृंदावन के बाहर की बात है। ब्रज में तो उससे अंतरंग सखा बहुत है, श्रीधाम वगैरह, श्रीधाम महावीर अर्जुन है। तो इतना उनका स्नेह था, तो अर्जुन को रोक लिया भगवान ने, और वहां रुके रहे। कब तक रुके रहे? भगवान अंतर्ध्यान होने के बाद भी वो रुके रहे, क्योंकि भगवान की पत्नियां थी, उन पत्नियों को उनको सेटल करना था। दायित्व तो अर्जुन का था। तो बहुत देर हो गया, और इधर ऋषि महाराज को अपशकुन होने लगे। ये सब कथा आपने पीछे श्रवण किया, उनमें नहीं जाकर के हम लोग इसी श्लोक में जाते हैं। तो जब अर्जुन जी आए और भगवान के अंतर्ध्यान का और यादवों के अंतर्ध्यान का जब बात उनके मुख से सुना, तो युधिष्ठिर महाराज एकदम अनमने हो गए। सबके सच बोलना इत्यादि बंद कर दिया। उन्होंने निर्णय कर लिया कभी विदाई करके क्या लाभ है, और हम लोग आराम से जी रहे, आनंद पूर्वक जी रहे भगवान के वियोग में। भक्तों को चाहिए कि चित्त में इसी प्रकार भगवान का विरह सहन न हो सके, या भागवत का इसी नाम का विरह, एक है सब भक्त भगवान भागवत ये सब एक है। इसका विरह और सहन न करने की स्थिति में भक्त को आना चाहिए। देखिए युधिष्ठिर महाराज कृष्ण विरह असहे, उन कृष्ण विरह को वो सहन नहीं कर पाए। निर्णय लिया कि नहीं, बस हम भी चले जाएंगे, अब संसार में नहीं रहना। आप सोचिए कितने तीव्र भक्त होंगे ये लोग, या कितने उनके चित्त में भगवान के प्रति कितना तीव्र भाव होगा।
हम लोग तो खा पी करके आनंद से पिज्जा पास्ता के साथ जी रहे हैं ना, लेकिन ये इसको कहा जाता है स्नेह। युजम स्नेहा, श्री नारद जी का वाक्य है छत्तीसगढ़ में। आप लोग स्नेह से भगवान को अपना बनाए और हम लोग भक्ति से, श्री नारद जी का वाक्य है। तो श्री भगवान में पांडवों की इतनी प्रीति थी कि वो श्री कृष्ण जाने के बाद कोई भी रहना नहीं चाहता था, कोई भी नहीं। हमें चले जाए, और वास्तव में सब चले गए और कुंती जी सबसे पहले चली गई इस लोग कुंती के लिए। जब कुंती जी ने सुना, पृथा ने भी, अभी शब्द जो है ना, सुप्त धनंजय उदितम, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे, लेकिन पृथा ने सुना कि नाशम यदुनाम भगवत गतिम चता, यादवों के नाश को सुना और भगवत गति को, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुनना मात्र था, माता कुंती केवल श्रवण किया तो कहते तुरंत उनके चित्त परम भक्ति में लग गया। अर्थात पहले से भक्त थी, लेकिन कहते एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षज, उन अधोक्षज में उनकी एकांतिक मति हो गई। और मति होते ही कहते हैं कि निवेशित आत्मा, उनका अभिनिवेश हो गया भगवान में, तन्मयता भगवान में हो गई। उसके साथ कहते हैं उपरराम संस्कृत, तुरंत देह को त्याग दिया, साथ ही देह को त्याग दिया। इसका अर्थ है युधिष्ठिर महाराज अर्जुन इत्यादि से ज्यादा स्नेह कुंती जी में है। वस्तुतः पुरुषों से ज्यादा स्नेह की कैपेसिटी स्त्रियों में है, देखा जाता है। वेदव्यास महाराज ने इसलिए कुंती जी का प्रवचन भागवतम में सबसे पहले रखा। कोई स्तुति रखा है भगवान का तो पहली स्तुति कुंती की आती है। यस, स्वाभाविक है ना, क्योंकि स्त्रियों के पास एक हृदय होता है, उस हृदय में स्वाभाविक प्रेम पड़ा हुआ रहता है। और हम लोग को आदमियों को क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, वे नहीं है, इसको प्रेम करो, बोलना पड़ता है। लेकिन स्त्रियों का सहज प्रेम, दो स्त्रियां जैसे मिलती हैं तो तत्काल आपस में घुल मिल जाती है, सब बात चालू होती है। और चालू होती है सास से, सास बैठी है वहीं से चालू होता है बात, और बस इतने घुल मिल जाते हैं। झगड़ा भी जल्दी हो जाता है, ये एक दूसरी बात है, लेकिन स्नेह जो होता है ना, वो वास्तव में एक, और दो पुरुषों का आप 4 घंटा बिठाइए, एक रूम में बंद करके बोलेंगे नहीं एक ही तरह घमंड। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा स्नेह का भावना होने के कारण कुंती जी की स्तुति को वेदव्यास महाराज ने रखा है, और अद्भुत स्तुति भी है। बड़े बड़े दार्शनिक जहां निष्फल हो जाते हैं वहां कुंती जी बोल रही है ना। अब आप सोचिए कि इतने दर्शन के साथ जिनके चित्त में भगवान के प्रति इतना स्नेह है, अभी हम लोग दर्शन में अटके हुए। जब कथा चलती है जीव ईश्वर माया की, बढ़िया से सुनते हैं, लेकिन भगवान को स्नेह करने की या भगवान के स्वरूप का कथा आता है तो जबकि लगने लगता है और प्रेम से सो भी जाते हैं, है ना। कल तो कथा था, वो वास्तव में समस्त जीवात्माओं के प्रेमी नित्यानंद प्रभु का कथा था, बलराम जी का कथा था, उसमें सब लोग नींद ले रहे थे। आप सोचिए क्यों, हम सबके चित्त में वही रहते हैं और उसी से भक्ति मिलेगा हमको।
उसमें हमारी नींद लग रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी लीला का वर्णन हो रहा था। भगवान लीला श्रवण करना आसान नहीं है। सिद्धांत श्रवण करना फेस्टिवल करता है माइंड, क्या यार सिद्धांत है। लेकिन उनके बाद में उस सिद्धांत दर्शन के साथ अगर कोई व्यक्ति का भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उनका दर्शन कोई काम का नहीं। क्योंकि भक्ति भावना जहां है वहीं भक्ति पनपती है। भाव, स्नेह करना है, प्रेम करना है। अब देखिए ये पांडव लोग कितना प्रेमी होंगे भगवान के। जैसे सुना कुंती जी का सडनली वहीं पर शरीर छोड़ दिया, आचार्य लोग इस बात को लिखते हैं और बढ़िया से सारी बातें लिखते हैं। जीव गोस्वामी बात के पास हम लोग जाते हैं, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना कोई पटपट नहीं लिखा है। वो कहते हैं नाशम लोक दृष्टिया। ये जो इसमें नाश शब्द है ना, नाशम यदुनाम, बोले लोक दृष्टिया, फैक्ट नहीं है, ये तो लौकिक बात है। एक लोक रीति के अनुसार भगवान अपने पार्षदों को अपने धाम में भेजे, या जो देवता लोग को कहा था भगवान ने, आप लोग मैं अवतार लेने जा रहा हूं और मेरे पार्षद के साथ उनकी सेवा के लिए आप लोग को रहना है, उनको सब अपने अपने धाम में भेजना है। तो लोक रीति से ही भेजा जाएगा कि नहीं? जैसे यहाँ मृत्यु होकर के तो लोक रीति, कितना सुंदर शब्द लिखा। एक बालक को भी समझ में आ जाएगा, है ना। एक लोक रीति के अनुसार जैसे लोक का जन्म होता है और सामान्य मनुष्य मरता है, उसी प्रकार भगवान भी उसी प्रकार देह त्याग करते हैं, ताकि जो भगवान को नहीं समझना चाहते उनको तसल्ली मिल जाए, भगवान हमारे जैसे हैं। बहुत बहुत कारण होता है भगवान की प्रत्येक लीला में, नाना प्रकार का कारण रहता है। उनके प्राकृतिक लीला से लेकर के उनकी जो कोई क्रियाकलाप है, वो एक एक क्रियाकलाप में हजारों हजारों उद्देश्य उनको पूरा होता है। हाथ लंबा करने में 1000 उद्देश्य पूरा करते हैं भगवान। इसको कहते भगवान जब पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनका हाथ ऊपर होता है तो भगवान के भक्त क्या लीला किया है ना, क्योंकि वो हाथ ऐसा है। व्यक्ति नाना प्रकार से उन हाथ को देख करके संकल्प करता है। देखिए वो सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया आनंद ज्ञान से भरपूर है, नाना प्रकार का ज्ञान। इसलिए इनमें 30 आचार्यों का टीका है भागवतम में, और सभी का तर्क ठीक है। एक दो बात करके निराकर और घसित है, उनको बात करके 10वें स्कंद में 30 आचार्य है, उनमें से 2-3 आचार्य को बात करो, बाकी हाथ हिलता है तो उनका अनेक अनेक प्रकार का वो लोग, क्यों? सब उनका हृदय है कृष्ण के साथ। वो उनके हृदय में जो जिस प्रकार भावना उठती है वो भाव को लिख देते, क्योंकि ये प्राकृत हाथ नहीं है, अप्राकृत हाथ है, चिन्मय हाथ है। खैर इसमें कहते हैं कि वस्तुतः अदर्शनम एव, अर्थात भगवान का अभी लोग यहाँ भगवान को देख नहीं पाएंगे, अदृश्य हो गए, उनके पार्षद भी अदृश्य हो गए, इस समझना होगा। भगवती अधोक्षज है, हाँ, उन अधोक्षज जो इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज ना, वो कहते निवेशित आत्मेति, उनमें निवेश कराया। और हम लोग जो ना नहीं होता है 16 माला तक निवेश नहीं, एक आध माला में नहीं रहता है, एक आध नाम में रखना मुश्किल है ना, तन्मयता प्राप्त कर लिया,
कुंती जी पहले से भगवान की महान भक्ता रही, एक अद्भुत भक्त कुंती महारानी, क्योंकि उनके जैसे दुखी दुनिया में कोई औरत नहीं देखी गई है। उनको बच्चा हुआ उनसे पहले उनका पति चला गया। चला गया तो गए नहीं थे ना, और वो संग करने के लायक नहीं रह गए थे। फिर बच्चा उत्पन्न करने के लिए बोले इनकी परमिशन से, फिर ये देवताओं का आह्वान करके बच्चा पैदा किया। दुर्वासा के वचन से कुंती को दुर्वासा जी का आशीर्वाद था ना। और इसी के कारण उनके परिवार में वो दुष्टा मानी जाती थी, ये दुष्ट है, पता नहीं किसका लड़का लेकर के आई, धृतराष्ट्र वगैरह ये बोलते थे। और उनके बेटे को मारने की कितनी चेष्टा किया राजकुल ने। आप सोचिए, घर में ही शत्रु है तो कितना दिक्कत है। बाहर के शत्रु तो मालूम पड़ेगा, घर वाले अपने अंतरंग लोग शत्रु थे। लेकिन उनको जब जब कोई विपत्ति आई, केवल कृष्ण एक, बस किसी का आश्रय नहीं लिया उन्होंने, ये मुझे बचा लेगा, ये बचा लेगा, अंत पर्यंत। आप सोचिए, तो किसी का आश्रय नहीं लिया, केवल एकमात्र भगवान का आश्रय। ये है भक्ति का विज्ञान। हम लोग के पास ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। हम निर्भर हो जाते, तो इतना बैंक बैलेंस पड़ा है ना, और इतनी पहचान है ना, इतना मेरा यश है ना, हम आश्रित हो जाते हैं अपने किए हुए कार्य के प्रति, या अपने की हुई क्रियाओं में हम आसक्त हो करके भगवान का आश्रय भूल जाते हैं। विज्ञान नहीं है हमारे पास, ज्ञान है, हम आत्मा है। और आत्मा का अर्थ होता है, अगर भजन करने वाला व्यक्ति होता है केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर, वो किसी की कैद नहीं करता है। अपराध क्यों हो रहा है भक्त में? इसी के कारण हो रहा है। अगर सबको कृष्ण का माने तो कहां अपराध होगा? कृष्ण के संबंध से सब जीवात्मा का हम संबंधी हो जाएंगे ना, लेकिन आश्रय नहीं है कृष्ण। तभी तो एक दूसरे की उल्टी सीधी बात में लग जाते हैं हम लोग, भय नहीं रहता है। समझ आ रहा है मतलब पक्का? हमको भक्ति की शिक्षा भागवतम से लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आचरण वहां कितना फिट हो रहा है। देखो, इस प्रकार फिटिंग करते हुए भजन करना चाहिए। जब तक हम फिट नहीं हो रहे ना, वहां फिट करना है अपने आप को, अन्यथा भजन नहीं चलेगा। चलेगा तो केवल ऊपर का भजन चलेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनका भी बहुत बड़ा फल है, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मा की पोस्ट मिल जाएगी, है ना। वो उनका भी फेल नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। अगर यहाँ मैनेजमेंट का इच्छा है, बोले यहाँ का थर्ड क्लास मैनेजमेंट नहीं, 5 साल में बदली होना, 36,000 साल वाला दो इसको, है ना। इंद्र बना दो, चंद्र वायु वरुण बना दो। हाँ, भक्ति में फेल जाने वाले व्यक्ति वहां बैठते हैं। आप सोचिए, स्वर्ग में निष्फल जाने के लिए भी भजन करना चाहिए, है ना। क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ या महाकुंभ जो है ना, ये 144 साल के बाद में आया है। ऐसे करोड़ों महाकुंभ एक नाम की तुलना में तुच्छ है। इसलिए भक्त कभी कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं, जो जाते हैं मूर्ख हैं। कभी नहीं जाना चाहिए, उसका नाम का तिरस्कार कर रहे हैं हम लोग, है ना। और भगवान का तिरस्कार करके, स्वयं नाम भगवान है ना, बोले ये मुझे क्या समझता है ना। तो प्रयाग में कुंभ पड़ा 144 साल, जबकि ये तो नित्य वस्तु है। 144 साल क्या वैल्यू है? तो नित्य जीवन को प्राप्त करे ना,
मेरा नाम लेकर के नाम अनादर समझेगा। कौन कौन जाकर के आए? बाप रे बाप यार, कहां फंसा दिया है। जब तक उतना प्रेम और उतना निष्ठा, उतना आश्रय, देखो अभी तक तीर्थों का आश्रय, तीर्थ तुच्छ करके घूमते हैं भगवान के भक्त लोग। तीर्थ क्या चीज है? जिनके पाद पद्म साक्षात तीर्थ, इनके कारण तो तीर्थ गंगा इत्यादि वहां से निकली है। और भगवान को अपने से अपना नाम बहुत प्रिय है, अपने शिव विग्रह से नाम प्रिय है। श्री सनातन गोस्वामी पाद भागवतम में लिखते हैं, अपने विग्रह से भी, क्योंकि स्वयं जितना उद्धार नहीं करते जीवों का, उतना कौन करता है? नाम करता है। उद्धव को एकादश स्कंद में भगवान ने क्या कहा है ना? उद्धव, जो तुम्हारे जैसे भक्त है ना, वो मेरे पुत्र ब्रह्मा से शिवजी और साक्षात मेरी पत्नी लक्ष्मी, इसको छोड़ो, मेरी आत्मा से भी तुम्हारे जैसे भक्त मुझे प्रिय है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे नाम से भी तुम प्रिय हो, इसका अर्थ नाम में भगवान का प्रेम है। ये आचार्य लोग हैं। और जब इसी प्रकार का नाम का महिमा माइंड में जाएगा ना, तब नाम छूटेगा और तब तीर्थों में जाने का विचार भी नाम आने नहीं देगा। कैसे आएगा नाम? तीर्थों में जाने का विचार कैसे उठने देगा जब इतना प्रेम हो गया है? तो स्नेह, कुल मिलाकर के जब तक हमको भगवान नाम या भागवत के प्रति स्नेह नहीं है ना, तब तक विज्ञानित नहीं हुआ हमारा माइंड, व्यवहार में नहीं लिया भक्ति को, केवल मुख से चल रही है, हृदय में नहीं जाती है। हृदय वहां नहीं है, इसलिए तो नींद आता है। सब कुछ इसलिए होता है। देखिए कुंती जी, देखिए वो जैसे सुना, सडनली कहते हैं निवेशित आत्म ऊपर राम संस्कृत, संसार को छोड़ दिया, तत्काल देह त्याग कर दिया। सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने क्या करे? सनातन, अगर देह त्याग करने से भगवान मिलते तो लाखों करोड़ों देह में त्याग करता था। भजन से भगवान मिलेंगे, देह त्याग से मिलेंगे। अच्छा, तो यहाँ तो देह त्याग बताया गया है, स्नेह के कारण किया है, वहां स्नेह नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद सोच रहे थे कि भगवान को मेरा ये पस लग रहा है, इसलिए इस देह को मैं रथ के पहिए के नीचे डाल करके, और क्षेत्र धाम है, पुण्य धाम है, तो बोले भजन प्राप्त करना है कि पुण्य प्राप्त करना है? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि देखो हमारे ही आचार्यों ने आचरण करके हम लोग को सिखाया है कि कितनी निष्ठा भगवान में होनी चाहिए। कुंती की एक निष्ठा, यहां लिखा निवेशित आत्मा, अपने मन को अभिनिविष्ट कर दिया कृष्ण में, तन्मय कर दिया, और तब शरीर छोड़ा। अर्थात अत्यंत उत्कंठित भावना हो गई। तो भगवती अदुक्ष से निवेशित आत्मे थी। कहते भगवत पृथा ध्यान अवलंबनत्वम दर्शयित्वा पृथाया अनुभूताम स्थितिम एव दर्शयति। शुद्ध गोस्वामी पाद किसके शिष्य है? सुखदेव गोस्वामी पाद के, भागवत परंपरा ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद हार्द देख सकते हैं, एक्सरे, उनके पास व्यक्ति का हार्द देखने का एक दृष्टि सुखदेव गोस्वामी पाद के पास था, उसी प्रकार शुद्ध गोस्वामी पाद के पास भी आया। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रीता ध्यान अवलंबत्वम दर्शित्वा
पिता का ध्यान कहाँ था? सडनली शरीर छोड़ दिया, उसको शुद्ध गोसाई पाद देख लिया, निमिषान के ऋषि मुनियों को बता रहे। वो कहते हैं कि पिताया अनुभूताम स्थितम एवं दर्शयति, पिता के अनुभव को दर्शन करके शुद्ध गोसाई पाद बोल रहे हैं। ये आचार्य लोग हैं, जीव गोसाई पाद तत्वाचार्य, भक्ति तत्व के सबसे बड़े जानकार। कौन कहाँ है भक्ति में? अगर यहाँ जीव गोसाई में खड़े हो जाए तो एक एक फेल कर देंगे, जाओ उसका पास तो कोई नहीं बचेगा हम में से एक में, क्योंकि वो सबके हृदय को देखते ना भाई, उनके पास कैपेसिटी है। तो तुमको बिजनेस बनाने के लिए आए तो वो एक एक का डिजाइन मालूम पड़ जाएगा, और आप ठीक है। तब तो सौदामन्य, अब उदाहरण दे रहे इसके लिए एक श्लोक कोट करके, तत्र सौदामिन्या इत्यादि एकादश स्कंध पद्यात्मकम शास्त्रम सौदामिन्या अपि नाशम निषेधेति चेत् तर्हि तत्र अपि तद्दृष्ट्या सूत्राम एव तन मंतव्यम। अच्छा, यह दूसरा शब्द आया है कि भगवत गति में एक नाश है, यदुकुल के लिए नाश लिखा है, और इस श्लोक में भगवान के लिए गति लिखा है, जीवात्माओं के लिए नाश लिखा है। शब्द प्रयोग देखिए। अब नाश को बात बता रहे, कहते भगवान का कभी नाश होता और भगवान के भक्तों का भी नाश नहीं होता है। इसमें नाश शब्द फिर भी लिखा है शुद्ध गोस्वामी पाद, ये कहने के लिए देखिए ये दर्शन है। ये नाश किस लिए? देवता लोग जो सहयोग के उनका नाश, यदुकुल नाश। जो नित्य पार्षद है उनका नाश नहीं हुआ। नाश शब्द जीव के लिए लगता है, मुक्त जीव के लिए भी नहीं, वो तो शाश्वत है, भगवान के साथ आते हैं। अच्छा, नाश उनके बाद में वो लिखते कि सौदामन्या, सौदामणि इनको कहते हैं बिजली को, विद्युत को, क्योंकि सौदामणि एक स्फटिक मणि जो आता है उसके ऊपर प्रकाश होता है तो इतना चमकाता आंख चौंधिया जाती है। इनके सदृश दिखा करके सौदामणि नाम दिया है संस्कृत में बिजली को। जो बिजली होती है ना, तो जैसे बादल में बिजली जाती है ना, और बादल जाकर आकाश में अदृश्य हो जाती है, उसका अर्थ नहीं बिजली का नाश हो गया। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाश हो गया या अदुकुल का नाश या भगवान के नित्य पार्षदों का नाश हो गया, ये कभी नहीं समझना चाहिए, ये मूर्खता है। ये कह रहे हैं जीवन से। अरे यार मुझे जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं 8:30 फटाफट जा रहे थे। वो कहते हैं नाशम चेत तरी अत्रापि तद्दृष्ट्या सूत्राम एवं तन मंतव्य। जीव गोसाई पाद अपना मंतव्य देते हुए कहते हैं इस प्रकार न तो भगवान का नाश न भगवान के पार्षदों का नाश। ये नाश शब्द जो लिखा है केवल जो स्वर्ग लोक से सहाय के लिए आए थे इन लोग का नाश, ऐसा मानना चाहिए। कहते तद उत्तम तत्व देवादेयो ब्रह्मा मुख्या न विशंतम स्वधामनि अभिज्ञातम गतिम कृष्णम ददर्शु अति विस्मिता। अब ये श्लोक उसी अध्याय का है, एकादश स्कंद के 31वें अध्याय का है। ये श्लोक इसी से लिया है। जब भगवान अंतर्ध्यान हो रहे थे इस संसार से, उस टाइम बड़े बड़े शिव जी ब्रह्मा इत्यादि को भी पता नहीं चला भगवत गति का। सामान्य देवताओं का बात भूल दीजिए, महादेव इत्यादि यहाँ नाम लिखा है। देवादेयो आदि माने सब, आदिदेव भी है इसमें सम्मिलित है। और फिर कहते ब्रह्म मुख्या न विशंतम स्वधामनि, अपने धाम को गमन करते हुए भगवान किस प्रकार गए ये समझ में नहीं आया। तब सुस्पष्ट श्लोक में
भागवतम में सारी बातें। अविज्ञात गतिम कृष्णम, जो कि कोई भी उनकी गति को नहीं समझ सकता, इसलिए गति शब्द आया है। दूसरे लोग कोट करके जीव गोस्वामी बात कहते, देखो गति शब्द आया ना, भगवान की गति न विज्ञात, कोई जान, अविज्ञात कहते हैं। कृष्णम ददर्शुन अति विस्मिता, और देवता लोग भगवान की गति को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अत्यंत विस्मित होकर के रह गए और सब अपने अपने धाम चले गए। भगवान अंत ध्यान होने के बाद देवता लोग सब खड़े हैं। संस्कृति प्रपंचा अवतारात, संस्कृति का अर्थ ये संसार से भगवान इस प्रकार इन ऊपर उठ जाते हैं। खैर, आइए अब हम लोग कुंती का जो स्नेह है उनके विषय में कुछ बातें श्रवण करते हैं। वो बड़े भागवतामृतम में क्यों सडनली सबसे पहले पांडवों में कुंती ने देह त्याग किया, इसलिए जाना चाहिए आगे इसका राज क्या है। श्री नारद मुनि पांडवों की भक्ति का सराहना करते हुए जब वो हस्तिनापुर में गए तो पांडवों की सराहना कर रहे थे। उस टाइम युद्ध हो गया था, सब कुछ हो गया था और भगवान को बुलाने का आइडिया चल रहा था। राजस्वी यज्ञ या कोई ऐसा यज्ञ करना चाहे तो भगवान कैसा भी करके जाए, युद्ध तो भी खत्म, कोई लड़ाई तो होगी नहीं, केवल वही लोग बचे थे, किसके साथ लड़ाई होगी। तो बोले भगवान कैसे आएंगे, वो लोग पहले लड़ाई होती तो अच्छा था, भगवान आते थे। वो लोग भगवान को लाने के फेरे में पड़े हुए थे सब लोग। ये उनका जरूरी नहीं था कि युद्ध हो, तो भय नहीं था कोई, कृष्ण आए बस उनका दर्शन करे, न तो लड़ने की किसी में उत्साह नहीं था। देखो अर्जुन बोला हम नहीं लड़ेंगे, सॉरी बोल दिया ना भगवान, लड़ना पड़ना, आपका दर्शन बस। वही पांडवों का माइंड था, इसलिए उनको प्रेम पर भक्त में रखा गया है। कैसे भक्त? प्रेम पर भक्त में। एक ज्ञान मिश्रा भक्त होते हैं, एक शुद्ध भक्त होते हैं, एक प्रेमी भक्त होते हैं, और दूसरे प्रेम पर होते हैं, और तीसरे प्रेमातुर होते हैं। 5 प्रकार के भक्त हैं। अब देखिए दोबारा एक बार, लिखने वाला नहीं समझे, लिखने वाला समझा। ज्ञान मिश्रा भक्त, शुद्ध भक्त, अमरीशादय, ज्ञान भक्त, भरतादय, भरत महाराज इत्यादि, जिनके नाम से भारतवर्ष है, वो भरत। अच्छा, ज्ञान मिश्र, सॉरी, शुद्ध भक्त, अमरीश इत्यादि लिखा है। अच्छा, तो कहते शुद्ध, और प्रेमी भक्त हनुमान आदय, हनुमान महाराज का नाम आता है। इसमें हनुमान क्यों ख्यात है विश्व में? प्रेमी भक्त है ना। हाँ, प्रेम पर में पांडव लोग आते हैं और प्रेमातुर में उद्धव आते हैं, लेकिन ये सब लोग वैकुंठ में हैं। कृष्ण भक्तों की स्थिति ऊपर है, इन सबसे ऊपर। देखिए अब यहाँ देखिए क्यों इतना स्नेह कुंती के हृदय में था, वो नारद जी बता रहे हैं। माता प्रत्यम यदुनंदन से स्नेह आर्ध आश्वासन वाक्यम एकम अपूर्व वक्ता तो प्रथम निश्चय प्रेम प्रवाह है निमज्ज सत्य। वो पांडवों के पास जब आए तो सबसे पहले कुंती जी के विषय में बोले, दूसरे किसी पांडव के विषय में नहीं बोले। जब हनुमान जी ने भेजा कि मेरे पर भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा जाननी है तो पांडवों के पास जाइए, कितना कृपा भगवान का उनके ऊपर है ना। तो आकर के क्यों कुंती का ही पहले किया? क्योंकि कुंती उन पांडवों में सब में श्रेष्ठ थी।
वो कहते हैं कि आपकी जो माता है वास्तव में मेरी भी माँ है, इसलिए माता शब्द है। माता पृथ्वी है, माता कुंती। यदुनंदनस्य, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वाक्य किसके द्वारा है ना, अक्रूर जी ने आके संदेश दिया था भगवान, और अक्रूर जी को पीड़ित किया था, जाओ तुम जाओ हस्तिनापुर जाओ, हमारी जो फूफी है उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उनका समाचार पूछो। कहते कृष्ण आर्दम आश्वासन वाक्यम एकम, एक वाक्य केवल श्रवण किया कृष्ण से मुख से निकला हुआ, अक्रूर के मुख से निकला, प्रथम निस्म प्रेम प्रवाह निमज्ज सत्य, उनका चित्त वो तो डूब गई प्रेम प्रवाह में। आह, मेरे भतीजे ने जो साक्षात भगवान पहले से जानती है, जब वो छोटे बचपन में थी ना तो मैं के जाया करती थी, वो बाल्य लीला से उन्होंने देखा है, इसलिए कहती है कुंती माँ ने वयम स्वयं विभेदी, और इस टाइम आपकी जो आकृति बनी हुई थी, आहा, मेरे जैसे व्यक्ति को भी मोहित कर रहे थे। विमोहयति माम, कुंती बोले मुझे भी मोह उत्पन्न हो रहा था, मैं जानती हूँ काफी ईश्वर है, लेकिन उस टाइम की आपकी जो आकृति बनी हुई थी, भय के कारण आपका चेहरा ऐसा हो रहा था कि आप नाटक नहीं कर रहे थे। भगवान को बोले, भगवान बोले हाँ नाटक नहीं था, उस टाइम तो वास्तव में मैं भयभीत था माता की छोटी से, हाँ वो भय में थे। उसको छोड़ो, दाव जी आए थे, किसने बांधा कृष्ण को, हाँ दाव जी का आवाज सुना, माता को सूतरी के बाहर निकली, तुम नहीं जानते कौन बांधा। बच्चे ने ये नहीं बोला था कि माँ ने बांधा है, अभी बोले कौन बांधा, हाँ? नहीं जानते कि मैं साक्षात शेष का अवतार हूं, ये नहीं जानते कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण है। माता सूटी हाथ में लेके बाहर के बोली, ये सारा अवतार हमारा आंगन मिल गया था, आज ये परिचय, और वही लीला ये देखिए, हाँ कुंती जी, बच्चे तो बाद में हुए, तो पहले का बात है, इसलिए कहते अक्रूर वक्ता, अक्रूर के मुख से प्रथमम निश्चय में एक वाक्य सुना, प्रेम प्रवाह निमज्ज सत्य, उनका चित्त तुरंत भगवान के प्रेम, उनके स्नेह में मग्न हो गया, प्रेम प्रवाह में वो निमग्न हो गए। ये कुंती जी। अच्छा, इनका प्रमाण 10:48-32 श्रीपाद सनातन गोसाई पाद लिखते हैं, वो कहते यद्वा भवन मातृत्व मातृशम अपि माते, कहते आपकी माता है, वास्तव में वो मेरी माँ है। सम आश्वासन वाक्यम, वो जो आश्वासन वाक्य भेजा था अक्रूर के मुख से, वो इसी 10:48-32 नंबर श्लोक है। स भवान सुहृदम वै नः श्रेयान श्रेयस चिकित्सा। अक्रूर जी, यादवों में आप हमारे परम स्नेही में मानता हूं, कृष्ण उनको बोले है? तो अब कहते श्रेयान श्रेयस चिकित्सा, हम अपने स्नेहियों का मंगल करना चाहते, जिज्ञासम पांडवनम, कहते गच्छत्वम गज साहवयम, आप शीघ्र जाइए और पांडवों का समाचार लेकर के आइए। ऐसा सुना कुंती जी बेहोश हो गई, या वो रोने लगी कृष्ण प्रेम में। दशमस्कंदानुरूपम न प्रथम इति ततः पूर्वम तादृश वाक्य श्रवण, ये वाक्य श्रवण करने मात्र से उनका एक दूसरा स्थिति हो गया। विचित्र वाक्य बहुधा रोध, वो रोने लगे और विचित्र वाक्यों के द्वारा वो अस्फुटे नृणाम यद श्रवणेन वक्ष, अगर कोई कुंती का उस टाइम का वाक्य सुने तो कैसा भी पत्थर हृदय या व्यक्ति का पिघल जाएगा। ऐसा अद्भुत वाक्यों का उच्चारण किया। न भवत स्वापी स्नेह परम परम सारक्ष कृष्ण प्रियता अपेक्षा, वो कहते हैं कि आप लोग के साथ भी जो उनका प्रेम है कुंती का, वो आप बेटा होने के नाते नहीं है,
आप लोग कृष्ण का भक्त हो इसलिए प्रेम करती है माँ। अब हमारा देख लीजिए, हम कृष्ण के प्रेमी हैं, बेटे को कुछ हो गया, अब कृष्ण पड़े रहे साइड में, बाद में देखेंगे, बाद में जब माला करेंगे, पहले क्या हो गया बेटे को। ये है कुंती की भावना और ये है भागवतम। इसलिए भागवतम का निचोड़ है बृहद भागवतामृतम। वहां जाने से श्लोक समझ में आएंगे सारे, और तब जाकर के कुछ हमारा पत्थर जैसा हृदय थोड़ा सा जगह देंगे कुछ ना कुछ अंदर प्रवेश का। पर इतना स्नेह तो हम कम से कम थोड़ा बहुत तो करें, ये बात माइंड में आती है। इतना स्नेह है, अपने बेटे को भी बेटा बेटा नहीं मानती, वो कहते स्नेह भरम परम सा, कहते भवतः स्वपि, तुम लोग से भी, पांडवों को उंगली दिखा के तुम लोग से भी उनका स्नेह जो भगवान पर ज्यादा है। तुम लोग के प्रति जो स्नेह दिखाई पड़ रहा है, किस लिए? उनके पुत्र है इसलिए नहीं, इसीलिए क्या आपकी प्रीति थोड़ी सी कृष्ण में है। जिनका परिवार भक्त नहीं है उनको परिवार से भाग जाना चाहिए, और नहीं तो परिवार को भक्त बना करके पोषण करें, और नहीं तो इतना खतरा है आप कभी भगवत हो नहीं पाएंगे पूर्ण रूप से। ऐसे भक्ति करते करेंगे, वो लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि उनके बाद देख करके स्नेह ज्यादा है ना कृष्ण में, इससे चित्त कहा जाएगा, अरे इनको एक अच्छा शर्ट नहीं दिला पाया, कोई मांगता नहीं है, ये मरता है देख करके स्नेह के कारण। ये स्नेह की चालना है, और उसी स्नेह को ट्रांसफर करना है भगवान में। और जब भी बच्चा आए हृदय में तो कृष्ण को बच्चा समझना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे। ये शिक्षा मिलती है यहाँ विधि भक्ति कार्य को। ये ग्रंथ विधि भक्ति कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसका पाठ्यक्रम चलना चाहिए। भागवतम पूर्ण हो जाए, बृहद भागवतम चढ़ाना चाहिए, यस, श्लोक वाइज, तब जाकर के पता चलेगा कि भक्ति क्या है। केवल भागवतम से पता नहीं चलेगा। ये बृहद भागवतम, तो उन्होंने जो एक अनेक प्रकार से जो क्रंदन किया था, ओ हो, वो बोलते हैं कि वो क्रंदन को श्रवण करके वो पत्थर हृदय व्यक्ति भी पिघल जाएगा, मानव का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। वो ऐसा रोई थी, कृष्ण के लिए रोई थी, अपने बेटे के लिए नहीं, है ना। जैसे हम अपने बेटे के लिए रो रहे हैं, लेकिन 10-15 दिन 20 दिन बाद में वैराग्य हो जाएगा उनसे, क्योंकि कृष्ण से वैराग्य है, हमारा कृष्ण से है। वैराग्य होने के कारण बार बार नाना प्रकार का वैराग्य के कारण रोना पड़ता है। ये जगत है। जब तक कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे तब तक रो। धन चला गया, अरे ये चला गया, वाइफ चली गई, है? तो चले जाना है, ये सब चले जाने के लिए दिया है, ले लेने के लिए दिया है। आप लोग सोचते नहीं मेरा है, तो मानो दिया गया है ले लेने के लिए। जो कुछ भी मिलता है हमको ले लेने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण देने के लिए माया ले रही है, आप हमारे पास है सब कुछ, दे रही है, ले रही, दे रही, ले रही। ये रोए, रो करके अपने प्रिय को याद करें, ये सिद्धांत है। हरे कृष्ण। एक श्लोक रह गया, बाद में करेंगे, टाइम को एक श्लोक बाकी रह गया, बाद में कभी नहीं। हरे कृष्ण। छोटा सा प्रश्न है, जैसे आपने तीर्थों की बात किया, भक्तों को तो कोई जरूरत नहीं है आपके आपके प्रवचन से ऐसा लगता है तीर्थों में लगता है नहीं है अभी भी लगता है ऐसा। भागवत में हम देखते हैं तो विदुर जी भी तीर्थाटन के लिए गए, और परीक्षित महाराज ने भी पहले हरिद्वार का, और जामिल के प्रसंग में हम देखते हैं महाराज तीर्थ। आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि भक्ति में अभिवृद्धि के लिए हम तीर्थों में जा सकते हैं, यही आशय समझे? देखो
ये लोग जो तीर्थों में जितने भी गए वो तीर्थपाद भगवान के पास गए और यहाँ पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। ये जितना भी मारवाड़ी ग्रुप उधर टेंट बना करके पड़े हैं वो पुण्य बटोरने वाले लोग हैं। अब जाइए ना तीर्थों में, कौन मना कर रहा है? हम तो तीर्थ में जाते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, वृंदावन जाते हैं, सबसे बड़े तीर्थ में हम लोग तो जाते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ, तीर्थ माने पावन करने वाला वृंदावन है, तो वहां तो हम लोग जाते हैं, तीर्थ में ही रहते हैं, क्या दिक्कत है? आशय जो भजन में वृद्धि के लिए हम हाँ, भजन में वृद्धि के लिए मंत्र है, तभी भी अवज्ञा हो जाएगी। देखो जो लोग गए उन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़ने का कारण दूसरा था, तीर्थ जाने का कारण नहीं था। विदुर जी ने धनुष रख दिया द्वारी पर, उसका अर्थ में उस साइड से भी लड़ाई। घर किस लिए छोड़ा? और बताइए कौन कौन है तीर्थ में जाने वाले? सब कुछ ना कुछ उद्देश्य से घर छोड़ा है और बोला अच्छा है चलो तीर्थाटन, तीर्थों में भगवान के भक्त मिलते हैं इसलिए लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ के लिए तीर्थ में नहीं जाते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो उन तीर्थों को पवित्र करने के लिए वहां भगवान के भक्त जाया करते हैं। ये गंगा इत्यादि कलयुग है ना, उनसे पहले समेट लेना चाहती थी। सब जितने तीर्थ है ना वो भगवान के पास जा करके बोले प्रभु अभी हम लोग को ले लीजिए, यहाँ पृथ्वी से खतरनाक मनुष्य लोग खतरनाक स्वभाव के हो जाएंगे, जैसे हम लोग हैं। खतरनाक माने ऐसा नहीं कि खतरनाक माने चोरी उड़ाना, यही खतरनाक है। तो खतरनाक हो जाएंगे स्वभाव से और सारा पाप हमको हमें छोड़ेगा, इसलिए हम तो दूषित हो जाएंगे। तो भगवान बोले डरने की जरूरत नहीं, मेरे भक्त लोग तुमको पावन करते रहेंगे। तो ये भगवान के वाक्य पर ये लोग जाते हैं ना तीर्थों को पवित्र करने के लिए। प्रभुपाद जी बोले तीर्थों में हम तीर्थ के लिए नहीं जाते, किस लिए? तो प्रचार करने के लिए जाते हैं, दूसरे को उन तीर्थ पाद पद्मों में लाने के लिए जाते हैं, उद्देश्य होता है ना। लेकिन सूरत में से कितने लोग ऐसे हो गए, मारवाड़ी समाज में आप गिन लीजिए, कितने लोग होंगे कि प्रचार के लिए जा रहे हैं। प्रचार क्या करना है? साड़ी का करके आएंगे उधर, साड़ी या शर्ट का ये कपड़ा हमारे मिल का बिलबोर्ड रख दिया ना। अभी पुण्य करने वाले भी बिलबोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, और कोई जिज्ञासा? 1 मिनट बाकी रह गया, 1 मिनट। प्रभु जी हम कंठी माला पहन के नहाते तो सभी गंगा का स्नान हो जाता है। अरे पहनने मात्र से, नाचने से नहीं, कंठी माला पहनने मात्र से प्रभु जी, नाचने की बात दूर नहीं, नहाने की बात। अच्छा, कंठी माला पहन के नहाते हैं, कंठी माला पहन के नहाते हैं तो स्नान हो जाता है। यस, अच्छा, सभी नदियों का स्नान हो जाता है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी का अग्नि दाह संस्कार में एक टुकड़ा भी तुलसी का आ गया और कितनी भी अपवित्र जगह में उनका मृत्यु हुआ है या अग्नि संस्कार हो रहा है, इस पर भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा समस्त दोषों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शरीर मुर्दा है प्रभु जी, सांस तो जीवात्मा ले रहा है, शरीर तो मुर्दा है, इसलिए मुर्दे के ऊपर हमेशा रखना जरूरी है। अपवित्र है ना, मुर्दे हैं। ठाकुर बोलते जिनके मुख में भगवान का नाम नहीं, प्रणाम नहीं, वो मुर्दे हैं। और मुर्दे सांस लेते कितना भयावह होता है संसार। अभी देखिए मुर्दे सांस ले रहे हैं, हमारे जो कोई लेकर के जाता है राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, तो वो मुर्दा बोले थोड़ा पानी दो यार, तो रख करके भाग जाएंगे। अरे मुर्दे बोल रहे हैं यार, कितना भय होगा। इस प्रकार संसार में भी भय है। अरे कभी कोई मिसाइल आ जाएगा, क्यों मुर्दे सांस ले रहे हैं। ये
तो मुर्दे सांस ले रहे, नहीं तो इस प्रकार थोड़ी नाश किया जाएगा जनता का। मुर्दे लोग हैं, इससे संसार भयावह है। प्रभु जी, ये ऐसे सुना है कि पर्वतारोहण करते हुए पांचों पांडव और कुंती महारानी एक साथ गए थे और फिर कुंती जी- वो जो है वो कुंती जी ने यहाँ सॉर्ट आउट किया है, लेकिन उनके लिए एक क्लास चाहिए मुझे, मैं तुरंत ही समझाऊँ, समझ फिर वो इसमें लिखा है आचार्य यक्ष महाराज वंशीधर जी ने लिखा है सारी बात को डिटेल में, तो वो कभी समझेंगे आप। इसके अगले श्लोक में कुछ 5-7 श्लोक के बाद भी है कि युधिष्ठिर महाराज ने ये सुनने के बाद सब त्याग वहीं कर दिया था। कुंती जी ने शरीर छोड़ दिया, पक्का बात है, और यहाँ छोड़ा, तो वहां क्यों लिखा गया है, उनके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, दोबारा मैं आऊंगा। मैं बहुत सुंदर लिखा है, ये भी मैंने पाठ किया, लेकिन वहां मुझे जाना ही नहीं था। तो स्नेह का बात है ना, वो तो एक दर्शन हो गया, एक दार्शनिक उत्तर है इसका। जब स्नेह में दर्शन लगा देंगे, सब जगह दर्शन नहीं चलेगा, स्नेह के बाद में स्नेह कैसे बढ़ना चाहिए उसका विचार देना चाहिए। ठीक है, कंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राय गौड़ हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।